पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे उससे पहले ही उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। जनता ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पूरा सोशल मीडिया इस तरह के विरोध की वीडियो से भरा हुआ है। मणिपुर की जनता भी समझ चुकी है कि यह सिर्फ एक दिखावा था, इसलिए पीएम मोदी के मणिपुर दौरे का उत्साह आम लोगों में जरा भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि मीडिया सिर्फ ये दिखाने में लगा है कि पीएम कहां जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, किस रास्ते से जा रहे थे, वगैरह वगैरह। जिसके बाद एक बार फिर मीडिया पर सच ना दिखाने के अब आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सच बयां कर रहा है। तो इस रिपोर्ट में हम इसी की पड़ताल करेंगे कि आखिर पीएम के दौरे पर मणिपुर में क्या हालात रहे और दिखाया क्या जा रहा है। क्या वाकई पीएम मोदी का स्वागत हुआ या फिर लोग नाराज दिखे? नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी का मणिपुर में जबरदस्त विरोध हुआ। उनके स्वागत में लगे पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला। जनता ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की और जिस सड़क से पीएम का काफिला गुजरा वो सड़कें सूनी पड़ी हुई थी। खबरें तो यहां तक आई कि भीड़ मैनेज की गई, क्योंकि लोग रैली में शामिल होने के लिए राजी ही नहीं थे। लोग विरोध ना करें इसके लिए पैसे तक बांटे गए, जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ पीएम के मणिपुर दौरे पर फोकस करने पर लगा। यह दिखाने में लगा हुआ था कि मोदी मणिपुर जा रहे हैं। मैतई बहुल इंफाल के साथ साथ कुकी बहुल चूड़ाचांदपुर में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे, यही खबरें हर जगह चल रही थी। लेकिन मोदी कितने समय बाद मणिपुर जा रहे हैं? वहां की जनता को जब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी तब वो वहां नहीं थे। जब पूरा मणिपुर जल गया, तहस नहस हो गया, तब वो वहां नहीं गए, इसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा था। भले ही मीडिया ये सब नहीं दिखा रहा, लेकिन मणिपुर की जनता ना ये सब भूल सकती है और ना ही भूली है। इसीलिए मोदी के दौरे से पहले ही वहां उनका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया था। तमाम वीडियो सामने आए, स्वागत के पोस्टर्स जनता ने फाड़ दिए, गुस्सा साफ झलक रहा था। अब जनता पूछ रही है कि 2.5 साल तक चुप्पी क्यों साधे रखी थी मोदी ने? आज भी मणिपुर की जनता से मिलने नहीं, सिर्फ रेल प्रोजेक्ट को झंडी दिखाने पहुंचे थे। यही नहीं, मणिपुरी महिलाओं के सबसे बड़े समूह ने नरेंद्र मोदी वापस जाओ का नारा तक दिया और इस यात्रा का जबरदस्त विरोध किया। वहीं कुकी समुदाय का कहना था कि ये याद रखा जाए कि ये यात्रा सैकड़ों जाने जाने के बाद हो रही है, तो ये खुशी का वक्त तो हरगिज नहीं है। ये वीडियो जो आपने देखा, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी का रोड शो निकल रहा है और सड़क पर बहुत ही कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पीएम के अगर पुराने रोड शो की बात की जाए तो उसमें भारी भीड़ देखी जाती रही है, लेकिन इस बार सन्नाटा है। जबकि मीडिया कह रहा है कि प्रधानमंत्री का मणिपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। भारी वर्षा के बीच सड़क किनारे खड़े स्थानीय निवासियों ने तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का अभिवादन किया, जबकि वीडियो कुछ और ही बता रहा है। यही नहीं, मीडिया तो ये भी दावा कर रहा है कि मणिपुर के चूड़चंद्रपुर में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया, जबकि मणिपुर से सामने आए तमाम वीडियो इस बात का सबूत हैं कि जनता इस दौरे से बिल्कुल खुश नहीं है। सड़कें सूनी पड़ी थी, हथियारबंद जवान मौजूद थे, गजब सन्नाटा छाया हुआ था। आम नागरिक नदारद थे और ऐसा लग रहा था कि कोई रोड शो नहीं निकल रहा है, यानी पीएम मोदी का दौरा नहीं हो रहा है, बल्कि कर्फ्यू लगा हुआ है। यही नहीं, तमाम वीडियो सामने आए जिसमें देखा जा सकता है कि मोदी के दौरे से पहले ही चूड़ाचांदपुर में उनके स्वागत में जो पोस्टर्स लगाए गए थे, जो बैनर लगाए गए थे, जनता ने उन्हें फाड़ दिया, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग भी लगा दी।
इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से तो दावा यहां तक किया गया कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए, यानी जो जनता विरोध कर रही है, जो ये चाह रही है कि पीएम मोदी को वापस लौट जाना चाहिए, मणिपुर में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब इतने समय बाद मणिपुर आने का कोई मतलब नहीं रह गया है। उस प्रदर्शन को रोकने के लिए, यानी पीएम मोदी का विरोध ना हो सके, काले कपड़े पहनकर जो विरोध करने का ऐलान किया गया था वो ना हो, उसके लिए पैसों का सहारा लिया गया। समुदाय कोई प्रदर्शन ना करे इसलिए पैसे बांटे गए, नेताओं को घरों में बंद कर दिया गया, विपक्ष की आवाज को एक बार फिर दबाने की कोशिश की गई और आम जन को घर से निकलने पर रोक तक लगा दी गई। हालांकि इन सब दावों को लेकर कांग्रेस ने सरकार से सवाल भी किया है कि अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो सरकार बताए, और इसमें कितनी सच्चाई है सरकार बताए। अब सरकार की तरफ से जवाब आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष के सवालों का जवाब ना देना सरकार की पुरानी आदत है। लेकिन मणिपुर से सामने आए तमाम वीडियो इस बात का सबूत हैं कि मणिपुर में मोदी के आगमन से पहले ही जबरदस्त विरोध शुरू हो गया था। मणिपुर की जनता अब सवाल पूछ रही है कि क्या मणिपुर सरकार के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। अब मोदी के इस दौरे को लेकर हर जगह सिर्फ इसी बात की चर्चा है कि हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मणिपुर क्यों आए हैं। वो आज भी वहां पर लोगों के आंसू पोंछने, विस्थापितों से मिलने, जिन महिलाओं के साथ अभद्रता हुई उनका हाल जानने या शांति की अपील करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि रेलवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे पहले खबर यह भी आई थी कि जिस तरह से मोदी के स्वागत की तैयारियां की जा रही थी, उससे भी वहां की जनता का गुस्सा भड़का। कुकी जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने पीएम मोदी के स्वागत समारोह में नृत्य कार्यक्रम रखने का विरोध किया था। इम्फाल हमार विस्थापित समिति ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री को स्वागत समारोह में भाग लेने के बजाय जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों से बातचीत करनी चाहिए। चुराचांदपुर जिले के गंगटे छात्र संगठन ने कहा था कि वो प्रधानमंत्री के संभावित दौरे का स्वागत करेगा, लेकिन हम आंखों में आंसू लेकर नाच नहीं सकते। इसी तरह इम्फाल हमार विस्थापित समिति ने एक बयान में कहा था कि हमारा शोक अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे आंसू अभी सूखे नहीं हैं, हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं, हम खुशी से नाच नहीं सकते। यानी पीएम के दौरे का मणिपुर में जबरदस्त विरोध हो रहा है, और इसके अलावा पीएम के इस दौरे की अब विपक्ष की तरफ से जबरदस्त आलोचना भी की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से इस दौरे को लेकर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। I'm glad that he has decided after 2 years that it's worth him visiting. He should have visited much long before, and it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed, and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years. I think he should have thought of it. इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर निशाना साधा, तो क्या कुछ बोली हैं, सुनिए। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं, और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। वहीं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस दौरे पर सवाल उठाए और सवाल पूछा कि आखिर अब पीएम मोदी मणिपुर क्यों जा रहे हैं, अब जाने का मकसद क्या रह गया है, और क्या कुछ बोले हैं पप्पू यादव, सुनिए। अब आप बताइए, पूरा मणिपुर की जिंदगी खत्म कर, नस्ल खत्म कर, और पूरा मणिपुर जब चाइना के गोद में और भारत के संविधान से इतर हो गए हो, सामाजिक वातावरण खत्म कर दिया, तब वो मणिपुर जा रहे हैं। बाहरे बा, बाहरे बा, जय। अब पीएम मोदी के इस दौरे पर विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, क्योंकि लगातार विपक्ष ये पूछ रहा था कि आखिर पीएम मोदी मणिपुर कब जाएंगे। और अब जब पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे हैं, शायद बीजेपी ऐसा मानकर चल रही होगी कि 2.5 साल बाद वहां पर हालात बहुत ज्यादा शांत हो गए होंगे, शायद जनता वो सब भूल गई होगी जो कुछ भी उसके साथ हुआ। लेकिन पीएम मोदी के मणिपुर जाने की खबर ही जैसे आई, जनता ने अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर किया है। इसीलिए
पीएम मोदी के दौरे पर मणिपुर में जो हालात असल में बने हुए थे वो ना दिखाकर मीडिया की तरफ से अलग अलग खबरें प्रसारित की जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि बच्चियों ने उनका स्वागत किया, जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियोस मणिपुर से सामने आए हैं वो अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।